हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो मूवी लेके आई हूँ उसका नेम है RRR। चलिए दोस्तों, इस मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये फिल्म ब्रिटिश राज्य के खिलाफ बगावत करने वाले दो क्रांतिकारी वीरों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की असल ज़िंदगी पर आधारित है। ये फिल्म 1920 से में शुरू होती है। उस समय भारत पर ब्रिटिश का राज्य था। स्कॉट और उसकी पत्नी कैथरीन ब्रिटिश राज्य में अधिकारी थे। एक बार वे आदिलाबाद यानी तेलंगाना के जंगल में जाते हैं और वहाँ गोंडा नाम के आदिवासी लोगों को देखते हैं। फिर उसकी माली नाम की एक लड़की को चुरा कर अपने साथ दिल्ली ले जाते हैं। उस ट्राइब के मुखिया भीम को ये बात पता जब चलती है तो वह मल्ली को बचाने की कसम खाता है। फिर वह अख्तर नाम के मुस्लिम की फेक आइडेंटिटी बनाकर दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। उसके साथ उसका दोस्त लच्चू नाम का एक युवक भी जाता है जो उसे गाइड करता है। उधर हैदराबाद के निजाम को इस घटना की खबर मिलती है और भीम की प्रतिज्ञा के बारे में पता चलता है। वह अंग्रेज़ों का चापलूस था, इसलिए वह स्कॉट और कैथरीन को बता देता है कि भीम उनसे बदला लेने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन कैथरीन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह रामाराजू पुलिस ऑफिसर को बुलाती है और भीम को ख़त्म करने के मिशन पर भेज देती है। रामाराजू अपने अंकल के साथ आज़ादी के सम्मेलनों में जाने लगता है ताकि भीम का पता लगा सके। एक दिन राजू को पता चलता है कि लच्चू भीम का साथी है। वह उससे दोस्ती करता है ताकि भीम तक पहुंच सके। लेकिन जब लच्चू को पता चलता है कि राजू पुलिस ऑफिसर है तो वह भाग जाता है। इसी दौरान संयोग से राजू और भीम की मुलाकात हो जाती है, लेकिन एक दूसरे की सही आइडेंटिटी को नहीं जानते थे। वास्तव में वे दोनों एक ट्रेन हादसे के शिकार एक बच्चे की मदद कर रहे थे। वहीं उनकी मुलाकात होती है जो दोस्ती में बदल जाती है। एक दिन भीम राजू से कहता है कि उसे जेनी पसंद है। जेनी स्कॉट की भतीजी थी। यह सुनकर राजू भीम की मुलाकात जेनी से करा देता है। लेकिन भीम तो जेनी के जरिए स्कॉट के घर तक पहुंचना चाहता था ताकि मल्ली को छुड़ा सके। एक दिन जेनी भीम को स्कॉट के रेजिडेंस ले जाती है। भीम चुपके से उस कमरे में पहुंच जाता है जहां मल्ली को बंदी बनाकर रखा गया था। वो उसे छुड़ा कर ले जाने का प्रॉमिस करता है। उधर राजू लच्चू को खोज लेता है। फिर उससे भीम का पता पूछने लगता है, लेकिन लच्चू ने उसे एक क्राइट नाम के सांप से डसवा देता है और कहता है कि अब तुम बच नहीं सकते, क्योंकि उस सांप के जहर का इलाज कोई गोंड ही कर सकता है। राजू किसी तरह लड़खड़ाता हुआ भीम के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे क्राइट ने डस लिया है। भीम कुछ जड़ी बूटियों से उसे ठीक कर देता है। इसे राजू समझ जाता है कि वही भीम है, लेकिन भीम बिना पूछे दोस्त समझकर उसे अपने मिशन के बारे में सब कुछ बता देता है। उसे अभी पता नहीं होता कि राजू अंग्रेज़ों का पुलिस अफसर है। अगले दिन भीम अपने दोस्तों के साथ कुछ जंगली जानवर लाता है और स्कॉट के घर के बाहर छोड़ देता है। इससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। भीम स्कॉट के आदमियों को मारने लगता है, लेकिन तभी राजू आ जाता है और कहता है कि स्कॉट ने कहा है कि अगर तुमने हथियार नहीं डाले तो वह अभी मल्ली को शूट कर देगा। यह सुनकर भीम मजबूरन रुक जाता है और स्कॉट के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। भीम के प्लान को असफल करने के लिए राजू को प्रमोशन दे दी जाती है, लेकिन उसे बहुत पछतावा हो रहा था। वास्तव में वह आज़ादी के लिए लड़ रहा था और पुलिस में इसलिए आया था ताकि एक दिन अफसर बने और अंग्रेज़ों के हथियार कब्जा कर सके। अगले दिन भीम को जनता के सामने कोड़े मारने का ऑर्डर दिया जाता है। राजू ने उसे बहुत समझाया कि स्कॉट से माफ़ी मांग ले, लेकिन भीम कहता है कि इससे पहले वह मरना पसंद करेगा। फिर सिपाही उसे कोड़े मारने लगते हैं, लेकिन भीम आज़ादी का गीत गाने लगता है। इससे वहाँ खड़ी जनता भड़क उठती और विद्रोह कर देती है।
राजू स्कॉट से कहता है कि भीम को चुपचाप एक जगह ले जाकर गोली मार देते हैं, लेकिन ये भीम को बचाने का प्लान था। स्कॉट के आदमी भीम को एक गुप्त जगह ले जाते हैं। पीछे से राजू मल्ली को छुड़ाकर ले आता है। इस दौरान उसकी स्कॉट के लोगों से लड़ाई होती है और वह जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ भीम भी खुद को आज़ाद कर लेता है, लेकिन जब वह राजू के साथ मल्ली को देखता है तो उसे लगता है कि वह मल्ली की हत्या करने लाया है। इसलिए वह राजू के सिर पर चोट करता है, जिससे राजू बेहोश होकर गिर जाता है और भीम मल्ली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। होश आने पर राजू को स्कॉट के सिपाही अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। भीम मल्ली के साथ हाथरस में रह रहा था। एक दिन वहाँ पुलिस आती है, लेकिन राजू की पत्नी सीता उनसे झूठ बोल देती है कि वहाँ चेचक नाम की बीमारी फैली हुई है। यह सुनकर वे जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं। सीता भीम के बारे में नहीं जानती थी। वह उससे बताती है कि राजू वास्तव में अंग्रेज़ों की जासूसी करने के लिए पुलिस में भर्ती हुआ था। एक दिन वह उनके गोला बारूद पर कब्जा करना चाहता है। यह सुनकर भीम को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने दोस्त राजू को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद भीम स्कॉट की बैरक पर जाता है और वहाँ बंदी राजू को छुड़ाता है। वे दोनों बहुत से सोल्जर से लड़ाई करते हैं और जंगल से भाग जाते हैं। रात को वापस बैरक में आते हैं और एक जलती हुई मोटरसाइकिल स्कॉट की बैरक की तरफ छोड़ देते हैं। वहाँ बहुत सा गोला बारूद रखा हुआ था, इसलिए बाहर टकराने में वहाँ भयंकर विस्फोट होता है, जिससे कैथरीन समेत कई अंग्रेज मारे जाते हैं। स्कॉट भी घायल हो जाता है। राजू भीम को राइफल देता है और स्कॉट को मारने के लिए कहता है। स्कॉट गिड़गिड़ाता है, लेकिन भीम उसे गोली मार देता है। अंत में राजू इनाम के तौर पर भीम से मांगने के लिए कहता है। भीम कहता है कि उसकी ट्राइब को एजुकेशन दी जाए। राजू इसके लिए तैयार हो जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू।